क्या आप भी हनुमान चालीसा के पाठ करते समय इन गलतियों को करते हैं? क्या आप भी उसे गलत पढ़ रहे हैं? अगर हनुमान चालीसा का पाठ आप करते समय ऐसी गलतियों को करते हैं तो उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। जो पुण्य उससे मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, जो फायदा उससे होना चाहिए, वो हमें प्राप्त नहीं होता है। चलिए तो हम चर्चा करते हैं कि हनुमान चालीसा करते समय अक्सर लोग क्या क्या गलतियां कर देते हैं। पहला बात ये कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक पाठ नहीं है, बल्कि हनुमान चालीसा एक ऐसा मंत्र है, ऐसा श्लोक है, अगर जिसका उच्चारण गलत हो या गलत तरीके से उसे किया जाए तो मन को अशांत कर देता है और उसका हमें कुछ भी अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। हनुमान चालीसा डर, भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा कवच है। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ते समय विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, हनुमान चालीसा करते समय हम क्या करें? सर्वप्रथम जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करें या भगवत भजन से लेकर कुछ भी आध्यात्मिक से जुड़े कोई भी पाठ करें तो हमें किस अवस्था में उसको करना चाहिए? सबसे पहले हमें स्नान करना चाहिए, स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई से, शुद्ध मन से, स्वच्छता से स्नान करें और धुले हुए वस्त्र को धारण करें। और हनुमान चालीसा पाठ करते समय ऐसा नहीं कि हम कहीं भी अशुद्ध जगह पर खड़े हुए हैं, कहीं बाथरूम के पास या बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में या कहीं भी ऐसी जगह, और हमने पैरों में जूते पहने हुए हैं और या कुछ खा रहे हैं और तब हम हनुमान चालीसा के पाठ को बोल रहे हैं, वो अशुद्ध माना जाता है, उसका पुण्य प्राप्त, फल प्राप्त नहीं होता है। तो कैसे करना चाहिए? स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन के और एक स्वच्छ पवित्र आसन लगाकर, दीप जलाकर, वहां बैठकर और तब हमें बड़े भाव सहित हनुमान चालीसा का हम पाठ करें। दूसरी गलती लोग अक्सर ये कर देते हैं कि जब हनुमान चालीसा का पाठ आप कर रहे हैं तो बहुत स्पीड में कर रहे हैं। उसमें विशेषता ध्यान रखें कि एक हनुमान चालीसा बोलने का जो सही समय है वो कम से कम 3 मिनट का होना चाहिए। कुछ लोग उसे कुछ सेकंडों में पूरा कर लेते कि यानी रेस लगाकर बोल रहे हैं। वैसे नहीं बोलना है, उसे कम से कम 3 मिनट में हनुमान चालीसा को आप पूरा करें और बोलते समय बड़े भाव से, बड़े निष्ठा से, श्रद्धा से प्रत्येक चौपाई को मन में भाव जागृत करें, उनका अर्थ समझें। जैसे हनुमान चालीसा के में ही आया है, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यानी नासै रोग, रोगों का नाश करते हैं कौन? हनुमान जी महाराज। नासै रोग हरै सब पीड़ा, यानी सभी पीड़ाओं, सभी कष्टों का नाश करते हैं, का हरण कर लेते हैं। जपत निरंतर, जो नित्य हनुमान जी इस हनुमान चालीसा को जपता है यानी पाठ करता है। तो ऐसे विशेष उनका ध्यान रखते हुए कि उनका अर्थ क्या है, उनका मतलब क्या है, उनमें भाव क्या है, उस भाव को अपने अंतःकरण में धारण करें और पाठ करते समय किसी के प्रति क्रोध ना करें, ईर्ष्या ना करें, अभिमान ना करें, किसी से नफरत ना करें। हृदय में एक सुगम भाव, सरल भाव, निर्मल हृदय करके वाणी को बिल्कुल सरलता और शुद्धता से तब उस पाठ को हमें करना चाहिए। ये नहीं कि हनुमान चालीसा का हम पाठ भी कर रहे हैं और किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है या हम किसी के लिए बुरा भी सोच रहे हैं और बड़ी स्पीड में हम पाठ भी किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा की ये नियम है, इन नियमों के तहत ही पाठ को हमें करना चाहिए। पहला, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन के, आसन लगाकर, दीप जलाकर और
मन में किसी के प्रति कटुभाव ना रखकर, कोई गलती, किसी चौपाई, किसी अर्थ को गलत ना बोलकर, यानी सही उच्चारण करके, और उसे कम से कम हनुमान चालीसा को हमें 3 मिनट के अंतर्गत बोलना चाहिए, ना कि रेस लगाकर उसे जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। और एक जो विशेष बात है, कुछ लोग कहते हैं हाँ हनुमान चालीसा हम बोलते हैं कितनी बार, एक बार सुबह बोल लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम 2 बार बोल लेते हैं। नहीं, परम पूजनीय हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हनुमान चालीसा का वास्तविक अगर फल प्राप्त करना है, सही उनका आपको पुण्य मिले, तो कम से कम दिन में 11 बार हनुमान चालीसा को बोलिए, बड़े भाव से आसन पर बैठकर, बड़ी निष्ठा के साथ, और फिर देखिए आप अपने जीवन में बदलाव, अपने विपत्तियों का नाश, अपने रोगों का नाश, शारीरिक और मानसिक रोग नष्ट करके हनुमान जी हमें शांतिता प्रदान करते हैं। हनुमान चालीसा से हमें हर वो इच्छित फल प्राप्त हो सकता है, अगर इसे हमें सही तरीके से करें। और जो उच्च कोटि के अगर साधन अगर सही तरीके से और किया जाए, तो 108 बार जो हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो उसे प्राप्त नहीं हो सकता। 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने का मतलब है कि हनुमान जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी, और इस जगत में जो दुर्लभ से दुर्लभ है वो आपको सबको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसी कोई गलती ना करें और पाठ करते समय ध्यान रखें। जय श्री राम।